हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सुपरमैन लेगेसी फिल्म की आई हुई कुछ डिटेल या फिर कहूँ सीधे सीधे सुपरमैन के लोगों के बारे में, जो कि यहाँ उसके सूट से ही रिलेटेड है। इसे देख करके हमें कई सारी चीजें पता चलती है और इसके अलावा इनसाइड सोर्स, कुछ रूमर्स और थियरी को मिला करके काफी माइंड ब्लोइंग से जो डिटेल निकल कर आती है, उससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जेम्स गन का ये विजन, हाँ उन निठल्ले फैंस को छोड़ दो जो बस अभी भी जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में अटके हुए हैं, जिनसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जेम्स गन के विजन पर ट्रस्ट करते हुए मैं जो कुछ भी चीजें फिलहाल तो इमेजिन कर रहा हूँ उन सब पर ही बात करूंगा। जिसके आगे बढ़ने से पहले बनेगा ऑब्वियसली इंट्रो, लेकिन हाँ उसके पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फिल्म की पूरी कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिन पूरी कास्ट को जेम्स गन ने धीरे धीरे ही सही हमें अनाउंस कर ये बता दिया कि फिल्म में कौन से एक्टर किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिन सभी की फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और इसी के साथ साथ एक और नए एक्टर की भी कास्ट की कंफर्मेशन की गई थी, जो कास्ट डेली प्लेनेट के ओनर वाइट पेरी की है। लेकिन इनके कास्ट करने के बाद फिर से जैक स्नाइडर के निठल्ले फैंस निकल कर आ गए कि जैक स्नाइडर की ही ब्लूप्रिंट पर डीसी का ये यूनिवर्स जेम्स गन चोरी कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए ये कहूंगा रीजन है, जेम्स गन के लोगों के अनाउंस करने के बाद भी ये चूतिए हर चीज को ब्लूप्रिंट बुलाते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रोल ही कर रहे थे। यानी डीसी के यूनिवर्स की 4 कॉमिक बुक या फिर कहो किताबें पढ़ के इन्हें यही लगता है कि जैक स्नाइडर से बेटर डीसी के यूनिवर्स को कोई दूसरा समझ ही नहीं पाएगा। हालांकि ये चूतिए रिबल मून जैसी फिल्म को भी सपोर्ट करते हैं, जो मेरी नजर में टट्टी है, जबकि मैं जैक स्नाइडर का डाई हार्ड फैन हूँ, लेकिन इस तरीके की प्रेजेंटेशन का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। बाकी लेट्स सी के डायरेक्टर कट आने के बाद नेटफ्लिक्स क्या उखाड़ करके देता है जैक स्नाइडर की तरफ से, जिनका विजन डिफरेंट है, ये बात भी उन्होंने कंफर्म की है। लेकिन मैं फिर से जैक स्नाइडर पर बात कर रहा हूँ, तो अब उन चीजों को हटा करके सबसे पहले लोगों की प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो लोगों की प्रेजेंटेशन डिटेलिंग, नाम लेना नहीं चाहता फिर से जैक स्नाइडर के सूट की डिटेलिंग की तरह ही कहूंगा, क्योंकि उन डिटेलिंग के बिना आगे बात ही नहीं की जा सकती, जो कि हमें आने वाले फ्यूचर का हिंट भी देती है। जिसमें अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन के सूट की बात की जाए, तो वो सूट नो डाउट अर्थ से तो था ही नहीं, जो कि अगेन सुपरमैन के प्लेनेट की ही डिटेलिंग अगर फैंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें लेटर के तौर पर दिखाई जाती है कि उस सूट में भी जो टेक्सचरिंग है वो असल मायने में सुपरमैन के प्लेनेट की राइटिंग है, जिसे आप बैठ करके डिकोड कर लेना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं जो यूनिवर्स खत्म हो गया। उससे आगे बढ़ते हुए अब जेम्स गन के विजन की बात की जाए, तो उनके इस लोगों को देख करके सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में यही निकल कर आई कि शायद ये सूट अर्थ पर ही बनाया गया है, जिस पर हो सकता है कि आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि अगेन हेनरी कैविल का सूट अगर उसके प्लेनेट का है तो वो हजारों साल पुराना है, जिसमें जेम्स गन के भी सूट की डिटेल्स की स्ट्रक्चरिंग को देख करके अंदर से उम्मीद कुछ वैसी ही निकल कर आती है। क्योंकि अगर हेनरी कैविल के सूट की बात की जाए, तो उसके प्लेनेट पर ये सूट बनाया गया था, जो बात हजारों साल पुरानी है, और उस टेक्नोलॉजी को लेकर के सुपरमैन इसलिए उसी तरीके के सूट में घूमता है, ताकि वो इस कागज जैसे अर्थ पर, वो कहते हैं ना कि लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए उनके सूट्स पहन करके लड़े, तब वो भी तब जब खास करके वो किसी विलेन से लड़ रहा हो, वरना सूट फटेगा, आग लगेगी, कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ जाएगी। जैक स्नाइडर ने वो भी चीज दिखाई थी। बाकी सुपरमैन के इसी लोगों को काफी ज्यादा ध्यान से देखे तो वहाँ पर बर्फ भी दिखाई गई है, जिसे देख करके हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि इन्वायरमेंट फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का है, जहाँ पर सुपरमैन की शिप रखी हुई है और वहाँ जाकर के वो नॉलेज गेन करता है। ये बात आप सभी डीसी फैंस को पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस माहौल को सुपरमैन के बर्थडे के दिन अनाउंस कर वो कहते हैं ना कि जेम्स गन ने फैंस को राहत दी है, क्योंकि इसी दिन फिल्म के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया। लेकिन अगर आपको एक बात नहीं पता तो बता दूं कि जेम्स गन इस लोगो का टीज हमें बहुत ही शुरुआत से दे रहे हैं, जो सभी पोस्ट में स्क्रीन पर डाल करके आपको दिखा दूं, ताकि आप समझ जाओ कि जेम्स गन असल मायने में एलेक्स रोज की ही डिजाइन पर इंस्पिरेशन लेते हुए इस पूरे यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर फिर क्या था, फैंस की तरफ से भी पूछा गया, और जेम्स गन जो हर बार की तरह सभी का रिप्लाई देते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी 100% की श्योरिटी देते हुए इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि एलेक्स रोज की ही डिजाइन वो इंस्पिरेशन लेकर के अपने इस यूनिवर्स में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने किंगडम कम की कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है, तो आपको बता दूं कि उस कॉमिक बुक में सुपरमैन पूरी तरीके से रिटायर हो जाता है, और फिर अगर इससे जेम्स गन की प्लानिंग भी देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं मेल भी खाती है, जिसमें जेम्स गन सुपरमैन के इस यूनिवर्स को नहीं बल्कि डीसी के इस पूरे यूनिवर्स को सारे सुपर हीरोज की जो एग्जिस्टेंस है उसको दिखा करके प्रेजेंट करेंगे। इसलिए इस फिल्म में बाकी दूसरे नामी ग्रामी कैरेक्टर्स को भी लिया गया है डीसी के यूनिवर्स से, खास करके सुपर गर्ल, गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और रिमेंशन। लेकिन हाँ, हॉक गर्ल की बात करें तो उसे इस फिल्म में हो सकता है कि ब्लैक एडम की यादों को भुलाने के लिए ही लिया गया है, क्योंकि उसमें हमने हॉकमैन को देखा था, जिस कैरेक्टर उस पूरे यूनिवर्स का क्या होगा ये बात आपको भी पता है, मुझे भी। लेकिन अगर उस एक्टर को देखा जाए तो एज अ हॉकमैन मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे। बाकी लेट्स सी जेम्स गन उन्हीं एक्टर को आगे इस यूनिवर्स में मौका देते भी है या नहीं। और बाकी अगर हाँ, इस इमेज को देख करके आप ये समझ रहे हो कि ये लीक इमेजेस सुपरमैन के पूरे बेकार से सूट को बताती है, तो इस फोटो को तो
तो ट्विटर पर मैंने मजाक में डाला था, लेकिन काफी लोग अगर सीरियस समझ रहे हैं तो बता दूं कि AI जनरेटेड है, जिस पर जेम्स गन ने भी अपनी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है। और इसके अलावा लेक्स लूथर की बात की जाए तो लेक्स लूथर अपनी पूरी टीम के साथ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे मैं बात ओटस या फिर ईवी की क्यों ना करूँ, जो दोनों ही एक्टर अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप समझ जाओ कि ये कैरेक्टर्स डीसी के इस यूनिवर्स में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके सुपरमैन के यूनिवर्स के फैंस के लिए भी, जो इन सारे ही कैरेक्टर्स को लेकर के डीसी के इस यूनिवर्स में अच्छी सुपरमैन की बनी हुई फिल्म देखना चाहते हैं। क्योंकि अब सिर्फ लुइस लेन ही नहीं बल्कि जेमी ओल्सन का कैरेक्टर भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छा खासा डेब्यू करते हुए नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर आता है, हाँ, इस फिल्म का, जिस फिल्म की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि ये पहली ही फिल्म डीसी के यूनिवर्स की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रख दे कि लोग जेम्स गन के इस पूरे विजन पर ट्रस्ट करें। बाकी हेटर्स तो हेट करने के लिए ही बने हैं, जिन्हें हटाकर हम अगर कंटेंट की ही बात करें तो जेम्स गन की जबान में कंटेंट ही किंग है, जिसमें मैं नहीं चाहता कि वो क्वालिटी के मामले में इस फिल्म को लेकर के जरा सा भी पीछे हटे। रीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। जिसके बाद अब इस लोगो की बात की जाए तो किंगडम कम की बात मैंने आपको कर ये बात कंफर्म कर दी है कि किंगडम कम की सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि स्टोरी आर्क को भी जेम्स गन लेकर हमें इस यूनिवर्स में सुपरमैन के कैरेक्टर को, कहते हैं ना, कि खुशहाल जिंदगी जी रहा है ऐसा दिखाया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ जेम्स गन की अनाउंसमेंट में अथॉरिटी जैसे कैरेक्टर्स की भी कंफर्मेशन की गई थी, यानी पूरी एक जो फीचर फिल्म निकल कर आने वाली है उससे हमें वॉचमैन जैसी पूरी वाइब निकल कर आएगी कि ये आज की जनरेशन के नए, जो मोदी जी की जबान में गेंडू जनरेशन होती है, कुछ उसी तरीके के सुपर हीरोज है जो अपनी चला करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि उनका फंडा लोगों को लेकर के काफी ज्यादा डिफरेंट है, खास करके क्रिमिनल सैन के विलेंस को लेकर, जिन सब पर सुपरमैन कहाँ है उसका पता मुझे नहीं। यानी ब्रेव एंड द बोल्ड जैसी फिल्म ब्रूस वेन के भी कैरेक्टर के आर्क को दिखाएगी, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन बात चल रही है सुपरमैन की, तो उसी पर रहते हुए अगर अथॉरिटी को इस यूनिवर्स में डाल दिया जाए तो हाँ, उसकी भी एक कैरेक्टर एंजेला स्पेसिका ऐसी कुछ नाम है, जिन्हें हम डीसी के यूनिवर्स में वाइल्ड स्टॉर्म के कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी एक्टर हमें इस फिल्म में नजर आ रही है, जो शायद से इस फिल्म के ग्रे साइड में होगी, जिस हिसाब से गॉड्स एंड मॉन्स्टर जैसा कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाता है। क्योंकि एंजेला और रेक्स उसी की कैटेगरी में आते हैं। और बात की जाए गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक और खुद सुपरमैन, उन सभी का जीता जागता प्रमाण है। और हाँ, हॉक गर्ल और सुपर गर्ल भी। बाकी लेक्स लूथर पर तो यही कहूंगा कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हुए बिल्कुल उसी ट्रैक पर रहना चाहिए, यानी कि बिलियनर, जो अपने पैसे के दम पर सुपरमैन तक को झुकाने की ताकत रखता है। जैक स्नाइडर ने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी जेम्स गन पर जो आती है, उससे तो उन्हें बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। जो चीज हमने उनकी पहले की कई फिल्मों में देख रखा है कि वो विलेंस को फिल्म में कैसी प्रेजेंटेशन देते हैं। बाकी फिल्म कंटेंट पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, जिसमें बस हमें ये देखना है कि CW के यूनिवर्स में जो चीज ब्रेंडन रॉथ के सुपरमैन और उसके पूरे कॉस्ट्यूम को दिखा करके की गई है, उन सब से अलग जेम्स गन इस यूनिवर्स में खुद की प्रेजेंटेशन के साथ क्या करेगी। क्योंकि अगर इससे हटकर अब फिल्म के टाइटल की बात की जाए तो पहले लेगेसी था, जिसे जेम्स गन ने बार बार कंफर्म करके ये बात हमारे दिमाग में डाल दी थी कि इस फिल्म का टाइटल सुपरमैन लेगेसी है। लेकिन फिर उनकी तरफ से सूट की उस लोगो के रिवील के साथ कुछ और बातों की भी कंफर्मेशन कर दी गई, जिसमें जेम्स गन ने यही कहा कि पहले जब वो इसका ड्राफ्ट ऑल स्टार सुपरमैन की कॉमिक बुक से इंस्पायर कर लिख रहे थे, जो कहानी ऑब्वियसली सुपरमैन के होप की है, जिस उम्मीद को एक लड़की नहीं भूलती, जिसे अर्थ से स्पेस में किडनैप कर लिया जाता है, सुपरमैन उसे बचाने के चक्कर में लास्ट में मर भी जाता है, जो कि स्पॉइलर कॉमिक बुक के हिसाब से बनता है, जो आप में से काफी ज्यादा लोग नहीं पढ़ोगे। लेकिन फिल्म में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत की कहानी लेगेसी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जो कि जेम्स गन भी अपनी राइटिंग में लिख करके हमें कंफर्म कर बता रहे हैं, जिसका हाफ पार्ट किंगडम कम से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सुपरमैन अच्छी से अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसे उसने पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया है सुपर हीरो से। लेकिन उम्मीद वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, अब लड़की को किडनैप कर इस फिल्म में डाला जाएगा या फिर काफी ज्यादा अलग, वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से सुपरमैन को कम बैक, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से कर रहा हूँ, गंदी बात दिमाग में मत डालना, उस ट्रैक पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो कन्विंस होगा और फिर से सोचेगा कि दुनिया को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके बाद किंगडम कम जैसी कॉमिक बुक पर बाकी की सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से आकर के सेटल हो जाती है। लेकिन हाँ, आप में से कई लोग जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है वो यही सोच रहे होंगे कि उसमें बूढ़े सुपर हीरोज थे, तो क्या जेम्स गन भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे? तो जी नहीं, इसकी श्योरिटी मैं दूंगा कि जेम्स गन इतनी बड़ी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिल्म डीसी के यूनिवर्स की शुरुआत करेगी, खत्म नहीं। इसमें अब ऑल स्टार सुपरमैन के साथ साथ किंगडम कम की जो स्टोरी है वो इस यूनिवर्स को काफी अच्छा स्टार्ट कर रही है। अगेन कुछ थियरीज, कुछ रूमर्स, इन सब के हिसाब से। और अब बड़े सुपरमैन के पूरे सूट पर कि वो फिल्म में कैसा दिखेगा, तो फिर कुछ सोर्सेज की तरफ से एज अ डिजाइन हमें कंफर्मेशन दी जा रही है, जिस पर कई सारे सोर्सेज ने यही कहा है कि सूट इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और इसके अलावा 3D की भी डिजाइन रिवील की गई थी,
थी, जिसमें ऑब्वियसली फिल्म जो इसके लोगों से ही डिटेलिंग में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, फिल्म में भी और भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अब आपको सुपरमैन की वो चड्डी चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो का यही पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। करूंगा कि जेम्स गन का ये विजन, इन जेम्स गन के विजन पर ट्रस्ट करते हुए मैं अब यहां से बनेगा इंट्रो, जहां से अब जिसके आगे बढ़ने से पहले बनेगा ऑब्वियसली इंट्रो। लेकिन